हाँ बच्चों, आज हम ईवीएस में अध्याय 13 में महर्षि दधीचि के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फिर इनके अभ्यास के भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही विदित हो गया महाऋषि, तो महाऋषि है तो जरूर किसी न किसी अच्छे पुण्य कार्य में ही लगे होंगे। और दधीचि जी का नाम बहुत सारे उसमें परोपकारियों में भी इनका बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि ये बहुत बड़े परोपकारी महाऋषि, क्योंकि इन्होंने दूसरों के परोपकार हेतु अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया था। इसलिए जहाँ परोपकार का कोई भी हम लोग परोपकार की चर्चा करते हैं तो इसमें कुछ हमारे पौराणिक कथाओं में या हमें कुछ इतिहास में सुनने के लिए या समझने के लिए मिलता है। कुछ महापुरुषों ने या कुछ ऐसी महान महिलाओं ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है परोपकार के बारे में। जैसे महर्षि दधीचि ने परोपकार हेतु अपने प्राण तक की को निछावर कर दिया। एक सिगी करके राजा हुआ करते थे, उन्होंने एक चिड़िया के परोपकार हेतु अपने घर आश्रय में लेने के बाद उन्होंने अपने शरीर का एक अंग बाघ रूपी नारायण को दान कर दिया था। तो बहुत सारे जब हम किसी चीज को जानने की चेष्टा करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए मिलती हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं महर्षि दधीचि के परोपकार के बारे में कि इन्होंने कैसा और किस प्रकार से दूसरों का परोपकार किया। तो दधीचि का जन्म अथर्वा नामक महर्षि के घर में हुआ था। दधीचि जी के पिताजी का नाम था महर्षि अथर्वा और इनकी माता जी का नाम था शांति देवी। बचपन से ही दधीचि बड़े शांत स्वभाव के थे, परोपकारी और भगवान के परम भक्त थे। वे भगवान शंकर के भजन करते थे और भगवान शंकर के परम भक्त थे और भगवान शंकर के भजन कीर्तन में लीन रहते थे और उन्हीं तपस्या करते थे और पूजा अर्चन करने में उनका बड़ा मन लगता था और बड़े मन से वो इन सब कार्यों में लीन रह करते थे और हर काम को वो बहुत ही सपूर्ण से किया करते थे। कुछ बड़े होते ही पिता से आज्ञा लेकर के वह तपस्या करने चले गए। क्या होगा बच्चों कि हमें जैसे आज हम घर में किसी भी कार्य को करने से पहले अपने से बड़ों को उनकी आज्ञा लेते हैं, इसी प्रकार महर्षि ने तपस्या करने की इच्छा अपनी प्रकट की अपने पिताजी के सामने और वह हिमालय पर्वत पर जाने के लिए अपनी इच्छाओं का बखान करते हुए अपने पिता से आज्ञा लेने के बाद वह तपस्या के लिए हिमालय पर्वत की तरफ कूच कर चले गए और हिमालय पर्वत पे वो सैकड़ों हजारों वर्षों तक तपस्यारत रहे, क्योंकि वो भगवान के भक्त परोपकारी महर्षि थे और वो जानते थे कि हमें किस प्रकार से हमें भगवान के दर्शन होंगे, हमें किस प्रकार से प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं। वो तपस्या करने के लिए अपने पिता से आज्ञा लेने के बाद हिमालय पर्वत की तरफ कूच कर गए और वहाँ हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर, त्वष्टा नामक एक असुर था और उसका पुत्र वृत्तासुर था जो बहुत ही अत्याचारी, क्रूर और दूसरों को आहत करने वाला असुर था। वो उसने देवताओं को हरा करके स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया था। वृत्तासुर ने देवताओं का निवास स्थान लोग जानते हैं स्वर्ग कहलाता है, तो देवताओं को हरा करके उसने स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। देवताओं को उस असुर को जीतने का कोई भी उपाय समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह बहुत बलशाली असुर था। तो देवता बहुत विचलित थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी उक्ति सूझ नहीं रही थी कि किस उक्ति से हम इसको हरा करके और पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लें। भगवान नारायण की शरण में गए। जब हमको किसी भी चीज का हम लोग घर में सोचते हैं, हमें जब किसी भी चीज का सुझाव नहीं समझ में आता, हम किसी भी चीज के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते, तो हम किसकी शरण में जाते हैं? मम्मी पापा की जाते हैं बच्चों। तो मम्मी पापा के पास जाकर के हम उस चीज का निदान पूछते हैं कि ऐसा हमारे समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए कैसे क्या करना होगा। मम्मी पापा हमें उस चीज का निदान बताते हैं। इसी प्रकार जितने भी देवता थे वो भगवान विष्णु
यानी कि नारायण के पास गए अपनी समस्या का हल लेने के लिए कि हम अपनी समस्या से जो समस्या में वृत्तासुर ने पहुंचाई है, जिस समस्या से हम ग्रसित हैं, उस समस्या से छुटकारा पाने का कोई सुझाव बताइए प्रभु। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, वृत्तासुर को कोई भी साधारण हथियार से नहीं मारा जा सकता या नहीं हराया जा सकता। वह पहले जन्म में शेष जी का परम भक्त था। शेष जी का तात्पर्य आप लोग घरों में दादी और दादाजी के वाणी से हमेशा सुनते होंगे कि हमारी धरती को सामने वाले कौन है, तो शेष नाग की चर्चा सुनते होंगे। शेष नाग हमारी धरती को उन्होंने थाम करके रखा, जो हमारे धरती है वो किस पर टिकी हुई है, शेष नाग के फन पर टिकी हुई है। तो वही शेष जी का वृत्तासुर पहले के जन्म में उनका परम भक्त हुआ करता था। तो इसलिए उसको हरा पाना बहुत कठिन कार्य है, उसको किसी भी साधारण हथियार से मारा नहीं जा सकता है। नारायण ने उनकी बात को सुन करके उन्हें इस वृतांत से अवगत कराया। उसे महाऋषि दधीचि की हड्डियों से बने हुए वज्र से ही मारा जा सकता है। प्रभु ने बताया कि जो महाऋषि दधीचि हिमालय पर्वत पर तपस्या रहते हैं, तो वृत्तासुर का अंत उन्हीं की हड्डियों से बनाए गए वज्र के प्रहार से ही हो सकता है, बाकी तो असंभव है। किसी भी तरह से उसको हरा करके स्वर्ग पर आप पुनः राज कर पाएंगे। इसलिए इस बात को आप याद रखिए और उनकी शरण में जाकर के आप अपने उद्धार का निदान मांगिए। तो देवताओं ने ये बात सुनी तो असमंजस में हो गए कि कैसे हमको जीवित मानव अपनी हड्डियां दे सकता है, कैसे वह कार्य करने के लिए मान सकते हैं। ये तो बहुत कठिन कार्य है। महाऋषि ने इतनी तपस्या की है कि उनकी हड्डियों में अपार शक्ति आ गई है। प्रभु ने बताया, नारायण ने बताया कि महाऋषि इतने वर्षों तपस्या कर रहे हैं, उनकी हड्डियों में अपार शक्ति आ गई है, निहित हो चुकी है। वे इतने परोपकारी हैं कि मांगने पर वे अपनी हड्डियों का उनको देने से वो मना नहीं करेंगे। आप उनकी शरण में जाइए, आपकी समस्या का हल वहीं पर निकलेगा। तो देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, वृत्तासुर ने हमारे घर द्वार छीन लिए। जब वो गए तो उन्होंने महाऋषि से सारी चीजें बताई और बताया कि वो स्वर्ग पर पूरा अधिकार जमा लिया है और हम लोग मारे मारे दर बदर भटक रहे हैं। तो देवताओं ने राजा इंद्र से कहा, वृत्तासुर ने हमारे घर द्वार छीन लिए हैं और हमारे घर पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे हम गली कूचों में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। हम लोग बहुत दुखी होकर आपके शरण में आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत दुखी होकर के आपकी शरण में आए हैं। साधु पुरुष अपने आप आसपास आए हुए दीन दुखियों की सहायता करते हैं। देवराज इंद्र ने महाऋषि दधीचि के सामने यह व्याख्यान प्रकट किया और पूरा जितना भी कष्ट था उन्होंने उनसे बखान कर दिया अपने कष्ट का। कष्ट उन्होंने कहा कि आपका प्रभु, मैंने सुना है कि आप किसी भी प्रकार के कष्ट को हरण करने वाले हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट को निवारण कर सकते हैं, इसीलिए हम अपने कष्ट का निदान आप ही के पास मांगने आए हैं। महाऋषि दधीचि बोले, मैं एक ब्राह्मण बोलता हूँ और ब्राह्मण को किसी भी प्रकार का युद्ध से संबंध नहीं रखना चाहिए और मैं किसी भी प्रकार का युद्ध कर ही नहीं सकता, क्योंकि वृत्तासुर ने मेरा कोई ऐसा अपराध नहीं किया है कि मैं उसकी हत्या करूं या उसको किसी भी प्रकार का श्राप दूं। तो यह मेरे धर्म में कदापि नहीं है। इसलिए मैं वृत्तासुर के लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझको इस बारे में बताइए। महाऋषि दधीचि बोले, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, इसलिए युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब बिना वजह वो मेरा किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है, वो मेरा अपराध ही नहीं है, इसलिए मैं बिना वजह को किसी भी प्रकार का श्राप ही नहीं दे सकता। तो आप मुख्य जो आपका कष्ट है उस कष्ट के बारे में आप मुझे अवगत कराइए। इंद्र ने कहा, हम सब तो आपसे विनती करने आए हैं कि आप अपनी हड्डियां हमको दे दें। इंद्र थोड़ा भयातुर भी थे कि मैं जब हड्डियों का उनको इनसे मांगूंगा तो महाऋषि है कहीं क्रोध न कर बैठे और किसी भी प्रकार का श्राप न दे दे। तो बहुत ही विनम्र निवेदन करके उन्होंने कहा कि महाऋषि, मेरी आपसे बहुत बड़ी विनती है
कि आप अपनी हड्डियां हमको दे देंगे। उन हड्डियों से हम वज्र बनवा करके वृत्तासुर पर प्रहार करेंगे और उन हड्डियों से ही को उसका अंत किया जा सकता है। उनकी विनती सुनकर के महाऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इतना कहने के बाद इंद्र चुप हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि किसी के प्राणों को मांगना कितनी बड़ी बात है, कितना कठिन कार्य है। तो वह बोलते ही चुप हो गए। लेकिन महर्षि दधीचि बड़ी ही प्रसन्नता से उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा कर उन्होंने कहा, महर्षि बोले, यह तो बहुत उत्तम बात है, मेरे लिए यह बहुत उत्तम बात है कि अगर मेरे मैं किसी भी प्रकार से किसी के लिए सहायता प्रदान कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत उत्तम बात है। मृत्यु तो एक दिन सबकी होनी है, महर्षि ने बताया, क्योंकि वह उनके देवराजेंद्र के मन को भाप चुके थे, उनके मन में क्या चल रहा है तो वो बिल्कुल भयंकर थे कि किसी भी प्रकार से ऋषि को क्रोध न आ जाए। तो ऋषि ने कहा कि मृत्यु तो एक दिन सबकी होनी है, आज भी तो सब काल के गाल में समाने वाले हैं। किसी का उपकार करते हुए मृत्यु आ जाए, किसी का उपकार करते मृत्यु हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इससे उत्तम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपना अभी शरीर छोड़ रहा हूँ, आप मेरी हड्डियां ले लें। और महर्षि ने योग विद्या के द्वारा अपने शरीर का को त्याग दिया। इसके बाद योग विद्या के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। महर्षि ने आसन लगाया, नेत्र बंद किए और शरीर छोड़ दिया। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। महर्षि ने जब योग विद्या से पश्चात अपने शरीर का त्याग कर दिया, तब विश्वकर्मा जी ने उनकी हड्डियों को लेकर के उससे वज्र बनाया और उस वज्र के प्रहार से वृत्तासुर का अंत हो गया, वृत्तासुर मारा गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार का कष्ट सहने, अगर हमें उपकार में किसी के ऊपर किसी की भलाई करनी पड़े तो हमें करना चाहिए। बिना वजह में हमें किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ भी करें, तो हमें हमेशा परोपकार की भावना से ही कार्य करना चाहिए। हम कहीं भी जाए कुछ भी करें तो हमें परोपकार की भावना से ही उस कार्य को अंजाम देना चाहिए। दूसरों का उपकार करने के लिए अपने शरीर की हड्डियां दे देने वाले दधीचि मरकर भी अमर हो गए। अब हजारों सैकड़ों वर्षों की पुरानी बातें हैं, लेकिन आज भी वो हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे आसपास वो जीवित हैं, क्योंकि हम उन्हें उनके परोपकार की वजह से जानते हैं और उनकी हम सराहना करते हैं, उनकी हम आराधना भी करते हैं, ऐसे परोपकारी महापुरुष की। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों की, हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए, हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा या प्राणी होगा, वो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। तो परोपकार की भावना, जैसे दूसरों को कोई भटक जाता है तो हम रास्ता बताने की बजाय उसको और रास्ता भटकाए नहीं, उसको रास्ता बताए। कोई अंधा बूढ़ा व्यक्ति है, उसको हम रोड पार करा दें, भूखे प्यासे को हमेशा पानी खाने की व्यवस्था कर दें, हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जानवरों को अनावश्यक नहीं मारना चाहिए, पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए। ये सब परोपकार की भावनाएं होती हैं। तो ये हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अभी हम थोड़ी देर में हम इसके अभ्यास कार्य में चर्चा करेंगे, ठीक है।